विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 हिंदी कार्य पुस्तिका में आकलन 1 हल करेंगे। पेज नंबर 13 और 14 पर पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उत्तर लिखिए। एक पेड़ के नीचे बिल में चूहा चूहिया रहते थे। चूहा दिन भर रोटी की खोज में इधर उधर खूब दौड़ता रहता था। एक सुबह वह दुकान के अंदर रखी अलमारी में घुस गया। दिन भर उसी में छिपा रहा। शाम होने पर मालिक दुकान को बाहर से बंद करके चला गया। जब रात को चूहा घर नहीं आया तो चूहिया उसकी खोज में गई, लेकिन चूहा नहीं मिला। वह निराश होकर अपने बिल में लौट आई। इस कहानी में नीचे शब्द आया है, उसका विलोम ऊपर होता है। कहानी से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम खोजिए। इधर उधर, सुबह शाम, अंदर बाहर, दिन रात। अगला है, इस कहानी में से 4 क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो क्रिया शब्द दौड़ना, खोजना, लौटना, घुसना। तो ये हम लिखेंगे 4 क्रिया शब्द, जैसे रहता, रहना, दौड़ता यानी दौड़ना। अगला है घुसना। देखो, घुस शब्द है यानी घुसना। अगला है छिपा यानी छिपना। और खोज यानी खोजना। अगला, चूहा दुकान के भीतर खाने के लिए गया था। आप दुकान पर क्या क्या लेने जाते हैं? तो दुकान से क्या क्या लेने जाते हैं? फल, सब्जियां, आटा, और क्या लाने जाते हैं? किताबें, बैग, पंखा, चादर वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दुकान से लेकर आते हैं। कूलर, फ्रिज, कपड़े आदि। अगला है, उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। मुझे आपका पत्र मिल गया। राम को आपसे ज़रूरी बात करनी है। कल कहाँ गए थे? कल आप कहाँ गए थे? वह कुछ देना चाहता है। वह आपको कुछ देना चाहता है। किसी से आपने कुछ कहा तो नहीं? अगला हमारा प्रश्न है, अधूरा चित्र पूरा कर रंग भरिए तथा लिखिए कि पानी भरने के अलावा इसका और किन किन कार्यों में उपयोग ले सकते हैं। देखो, ये क्या है? मटका है, ऐसे। अब इसमें रंग भरना है आपको।
ऐसे ये मटका है। इसका उपयोग पानी भरने के अलावा किस किस में करते हैं? तो दही बनाने में, दही जमाते हैं इसमें, लस्सी या छाछ रखने में, और इसका उपयोग किस में करते हैं? जैसे इसमें कई चीज़ों को स्टोर भी करते हैं, जैसे अगला उपयोग है भोजन पकाने में। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आलस छोड़ो बच्चों जागो, आंखें खोलो जगो उठो, अब सोने का समय नहीं है, काम करो तुम जगो उठो। कविता में छोड़ने की बात कही गई है क्या? आलस। कविता में क्या करने के लिए कहा गया है? काम करने के लिए। कविता की वह पंक्ति लिखिए जिसमें आंखें खोलने के लिए कहा गया है। तो आंखें खोलो जगो उठो। आंखें खोलो जगो उठो। उस दिशा का नाम लिखिए जिस दिशा में सूरज निकलता है। तो पूर्व दिशा। अगला हमारा प्रश्न है 5 का, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, क्रिया एवं सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। अब देखो संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? जयपुर, हिंदी भाषा, यमुना, देश, भारत, अंकिता, मोर, ये शब्द संज्ञा शब्द हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम जयपुर, हिंदी भाषा, यमुना, देश, फिर भारत, अंकिता और मोर। अगला है क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द कौन सी हैं? देखो यहाँ पर क्रिया जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जैसे दौड़ना है, उठाना है, लिखना है, तैरना है, हंसना है, करना है, पढ़ना है, ये क्रिया शब्द हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दौड़ना, उठाना, लिखना, तैरना, हंसना, करना और पढ़ना। बाकी जो बच गए वो हैं हमारे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम तुम, वे, वह, कोई, मैं, यह और तुम्हारा, ये यहाँ पर हैं सर्वनाम शब्द। ये था हमारा आकलन। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।